हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट्स के बारे में। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कैसे इन्हें बनाया जाता है, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है किसी एनिमल या प्लांट में किसी जीन का ट्रांसफ़र करना, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है उसका किसी एनिमल और प्लांट में ट्रांसफ़र करके उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कराना। जैसे बीटी कॉटन बहुत कॉमन एग्जांपल है जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट का। यह कहा जाए कि जो बीटी कॉटन है वो एक सीड है जिसके अंदर बैसिलस थ्रियोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से इंसेक्टिसाइड वाला जीन आइसोलेट करके कॉटन सीड के अंदर इंसर्ट कराया गया था, जिसके कारण बीटी कॉटन में यह कैपेसिटी आई कि यदि कोई पेस्ट या इंसेक्ट उस सीड को खाता तो उसकी मिडगट में वह ब्लॉकेज कर देता, जिसकी वजह से वो दूसरे किसी सीड पर अटैक करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता, जिससे पूरी क्रॉप की जो स्पीशीज़ है वो सेव रहती। पर ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट था या कहा जाए कि कॉटन सीड था, यह केवल एक ही जनरेशन था। जब इसका प्लांट ग्रो होता था और उससे यदि कॉटन सीड को आइसोलेट किया गया तो उसमें यह कैपेसिटी नहीं थी कि वह इंसेक्टिसाइड की तरह काम करे। ये केवल एक जनरेशन तक था। जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की जाती है तो इनमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ में इन्हें ट्रांसजीन वाले जो एनिमल्स हैं या कहा जाए कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं उन्हें दूसरे एनिमल्स के साथ क्रॉस कराया जाता है। जब ट्रांसजेनिक एनिमल का डेवलपमेंट किया जाता है तो एनिमल में किसी जीन का इंसर्शन नहीं होता। जीन का इंसर्शन होता है या तो एग में या एम्ब्रियो में, ताकि पूरे डेवलपमेंट के दौरान उस जीन का प्रॉपर फंक्शन बॉडी कर पाए। हाइब्रिड होना या कहा जाए कि किसी अलग ब्रीड्स का किसी अलग ब्रीड के साथ क्रॉस कराना वह एक अलग प्रोसीजर है, पर ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना एक अलग प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। ये आप जो जीन है वो किसी एनिमल से ले सकते हैं, किसी प्लांट का ले सकते हैं या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ले सकते हैं, या यूँ कहा जाए कि किसी एनिमल में ह्यूमन का जीन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही ह्यूमन में भी किसी और अदर ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल या कहा जाए इन्हें हम लिविंग बायोरिएक्टर भी कह सकते हैं। इनका प्रोडक्शन या कहा जाए इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए ये कहा जाए कि साथ में इनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। कुछ एनिमल्स का ट्रांसजेनिक इसलिए किया जाता है ताकि उनका मास बढ़े और उन्हें जो मीट के रूप में या बीफ के रूप में यूज़ किया जाता है उसका ज़्यादातर इन्हेंस हो सके और फूड सोर्स के रूप में यूज़ किया जा सके। साथ ही उनमें अलग अलग जीन के एक्सप्रेशन देखे जा सके, जीन नॉकआउट या एक्सप्रेशन डाउन करके रेगुलेशन किया जा सके। कई सारी डिसीज़ की स्टडी करने के लिए या बहुत सारे ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इन एनिमल्स पे किए जाते हैं। वैसे अधिकतर तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो माइस पे किए जाते हैं, पर यदि सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल या क्लोन एनिमल की बात की जाए तो वो थी डॉली शिप। अब ये प्रोसीजर कैसे होती है, इसके लिए सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जीन को हमें इंसर्ट करना होता है उसे आइसोलेट किया जाता है। फिर उस जीन को होस्ट सेल में इंटर कराया जाता है। उससे पहले उस जीन को एक्सप्रेस कराया जाता है और एक्सप्रेशन होने के बाद उसे होस्ट सेल में इंटर कराया जाता है। अब ये होस्ट सेल फर्टिलाइज एग होता है या डेवलप हो रहा एम्ब्रियो होता है। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इन जीन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होकर एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है, उस ऑर्गेनिज्म में उस जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है और जिस एम्ब्रियो में जीन का ट्रांसफ़र हो चुका है उसे फिर उसी एनिमल की सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
बर्थ के बाद वह एनिमल अपनी मदर जैसा तो दिखाई देता है, पर उसमें कुछ ना कुछ अलग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हमने जीन एक्सप्रेस करवाया है वो उसमें होता है। उसके लिए उसे कुछ टाइम बाद किसी नॉर्मल एनिमल के साथ क्रॉस कराया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या ये एनिमल या ये जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं। डॉली शिप की बात की जाए तो वह भी ऐसे ही एक क्लोन या कहा जाए ट्रांसजेनिक एनिमल था, बट कुछ टाइम बाद उसे मर्सी किलिंग कर दिया गया, क्योंकि मर्सी किलिंग मतलब कि उसे कुछ बहुत ज़्यादा किसी डिसीज़ का या किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसे मारना पड़ गया था। अब ये जो प्रोसीजर होती है ट्रांसजेनिक एनिमल की, वो मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है। एक होती है नॉकआउट एनिमल्स और दूसरा होता है नॉक इन एनिमल्स। नॉकआउट का मतलब जब उस एनिमल्स में किसी जीन का रिमूवल कर दिया जाए, इसलिए ताकि कोई एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल स्टडी करने के लिए, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ABCD और D करके एक सीक्वेंस है, जिसमें से D जीन जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए है। यदि आपने उस D जीन को हटा दिया गया तो उसमें उस एनिमल में या जिससे भी वो जीन को हटाया उसमें हेयर की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि किससे उस चीज़ का रिमूवल हो रहा है या वो कौन से जीन जो है वो किस फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं या कौन से फीचर को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए। वहीं नॉक इन का मतलब होता है जीन का इंसर्ट कराना। ट्रांसजेनिक एनिमल में एक्सटर्नली जो होते हैं किसी जीन का यदि इंसर्शन करा दिया जाए तो उसे नॉक इन एनिमल कहते हैं। कई सारे मॉडल्स को इसी अप्रोच पर डेवलप किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो जिनका एक्सप्रेशन कराया है या इंसर्शन कराया है वो किस तरह से फिनोटाइपिकली या फीचरली उस एनिमल में शो होता है। तो ये मेनली दो कैटेगरीज होती हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। मेथड्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। पहली होती है जीन नॉकडाउन, मतलब RNA इंटरफेरेंस का यूज़ करके जीन नॉकडाउन करना। दूसरी होती है रेट्रोवायरल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, यानी कि किसी वेक्टर का यूज़ करके जीन का ट्रांसफ़र करना। थर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स द्वारा यानी स्टेम सेल्स में ही जीन का इंसर्शन कराकर ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना। वहीं DNA माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि DNA को डायरेक्ट या किसी जीन को डायरेक्ट एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कराना। नेक्स्ट होती है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और लास्ट होती है स्पर्म का यूज़ एज ए वेक्टर किया जाना।